हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे छाइहर बुक के चौथी कहानी को। ठीक है। जो हम लोग आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो झारखंड सचिवालय है उसके सिलेबस में जो खोरठा एक विषय है क्षेत्रीय लैंग्वेज में, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया छाइहर बुक, उसके हम लोग 3 कहानी को देख चुके हैं। आज हम लोग चौथे कहानी को देखेंगे और वो चौथे कहानी का नाम है बुबा एगो कहानी कही दे। बुबा यानी कि आजा को बोला जा, आजा मतलब समझ रहे, बाबा यानी कि पिताजी के पिताजी को दादा बोले, दादाजी जिसको बोलते हैं एक लाइन में। तो दादाजी जो हैं उनको खोरठा में बुबा बोले, वही लिखा हुआ है बुबा एगो कहानी कही दे। जैसे और भी रिश्तेदार में दादाजी लगते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे एक दादाजी हैं जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों जो को कहानी सुनाते हैं। ठीक है। तो वही कहानी में सुनते हैं हम लोग कि वो क्या सुनाते हैं उन छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है। इससे पहले आप लोग को थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जैसा हम देख पा रहे थे कि बहुत सारे लोग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, मानिए और थोड़ा सब्सक्राइब करके दिखाइए ताकि हम लाइव आ पाएँ और लाइव आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर जो है इसका करवा पाएँ लाइव में, ताकि आप आंसर कमेंट कर पाएँ। बस कुछ ही बाकी है, तो उसको जल्द से पूरा करें ताकि हम लाइव लेके आ पाएँ कोई सेशन को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। अगहन कर महीना हलै। अगहन एक महीना होता है जो संभवतः नवंबर के महीने में ही आता है। जैसे अभी अगहन चलने वाला है, अभी तो कार्तिक चल रहा है, फिर इसके बाद जो महीना आएगा वो अगहन का ही महीना रहेगा। तो इसी तरीके से अगहन का महीना हले मतलब अगहन का महीना था। धन कटनी शुरू भई गेल रहे। धान कटने का जो प्रक्रिया था वो शुरू हो गया था। ठीक है। खरिहाने धाने के बोझा बिड़ा कर के रखल जा हले। खरिहाने मतलब जो खलिहान होता था, वहाँ पे धान को बोझा बना करके, मतलब गठरी बंधा करके और रखा जाता था खलिहान में। एक के जगह कई गो लोके के खरे खरिहान हले, जकरा ओगरे खातिर बेरा डूबते कोई ना कोई पहुंच जा हलत। ठीक है। यहाँ कहने का मतलब हो रहा है कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों का धान रखा जाता था। जिस एक ही खरे में, एक ही खरे नहीं तो आस पास में एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों का खरे होता था। उसको ओगरे मतलब उसको रखवाली के लिए बेरा डूबते मतलब शाम होते ही कोई ना कोई वहाँ पे पहुँचता था उस धान को उगरने के लिए। ठीक है। मतलब उगरने मतलब समझ में आ रहा है, रखवाली करने के लिए। एकर में छोट गिदर जुवान लोग और बूढ़े बुजुर्ग सभे रकमे के लोग रहो हलत। ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब छोटा छोटा गिदर मतलब छोटा छोटा बच्चा भी रहता था, जुवान लोग मतलब कुछ जवान लोग भी रहते थे और कुछ बूढ़ा बुजुर्ग भी रहते थे। मतलब सभी किस्म का लोग रहता था, सब तरह का आदमी लोग वहाँ पे रहता था। एकर में पढ़वैया कमे रहो हला और हर जोतवा कमिया धांगर बेसी। तो इसमें से जो पढ़ने वाला लड़का लोग रहता था, पढ़ने वाला रहता था, वो लोग कम रहता था। और हर जोतवा मतलब काम करने वाला, हर चलाने वाला, वो सब ज़्यादा रहता था। वो सब मतलब अधिक मात्रा में रहता। कोई कोई गिदर किताब कॉपी और लालटेनों लेके आवो हला। कोई कोई जो बच्चा था, कोई कोई बच्चा किताब और कॉपी और लालटेन भी ले करके वहाँ आता था ताकि कुछ पढ़ लिख ले, है ना। एकरे मांझे एगो हसमुख बूढ़ा हलै जेकर नाम हलै गंगाराम। इसी के बीच में एक बूढ़ा थे, हसमुख बूढ़ा। ठीक है। जिनका नाम क्या था, गंगाराम। ठीक है। खरिहाने दिने ओकर बहू पुतोह कलवा पहुँचाए दे हलथिन और बियारी ओकर बेटा। ठीक है। तो जब खलिहान का दिन चलने लगता था तो कलवा मतलब दोपहर के भोजन को बोला जाता है कलवा। तो कलवा जो था उसका बहू या तो कोई मतलब पुतोह जो होती थी, पुतोह मतलब जो बेटे का बहू हो गई, तो वो पहुंचा देती थी उसका मतलब कलवा दोपहर का खाना। और उसका जो बियारी मतलब रात का खाना जो होता था उसको बियारी बोलते हैं। तो रात का खाना उसका मतलब बेटा पहुंचा देता था। एकर स्वभाव बड़ी बेस हरो हले। इसका जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा रहता था। बड़ छोट सब एकर इज्जत करोलथिन। ठीक है। बड़ा छोटा सब इसका इज्जत किया करते थे। ठीक है। आज गंगा रामे के खरैये छौवा सब जुमलथिन। आज जो है
गंगा राम के खरई में सब छौआ लोग जमा हुआ। ठीक है, उस सब कहला बुबा आज एगो कहानी सुनाई दे। तो उस सब बच्चा लोग सब जिद किया कि बुबा यानी कि दादाजी आज एगो कहानी सुना दे। गंगा राम कहल कि हम तो छोड़ा छोड़ी और राजा रजवाड़ा कर कहानी नाई सुनमे पारबो, कहबा तो हम एगो कहानी कह देबो जे ई गांव घर कैसे डूबल। तो गंगा राम बोले कि हम तो छोड़ा छोड़ी मतलब लड़का लड़की या फिर राजा रजवाड़ा का कहानी तो नहीं सुनाने सकेंगे, लेकिन आप लोग जिद कीजिएगा, तुम लोग जिद करोगे तो हम एगो कहानी सुना देंगे। किसके बारे में? कि ये गांव घर जो है वो कैसे डूबा, उसके बारे में। अब गंगा राम कहानी कहेले शुरू करलक। ठीक है, गंगा राम जो है वो अब कहानी कहाना मतलब कहानी को कहना शुरू कर देते हैं। तो कैसे शुरू करते हैं? ढेर दिन आगू बात लगे, मतलब बहुत दिन पहले की बात है। तखन हिया अंग्रेज कर साराज चलो हले। उस समय क्या था कि यहाँ पर जो था वो अंग्रेज का राज चलता था। भारत एक छोट बोड़ सभे राजा रजवाड़ा अंग्रेजे के अधीन रहो हलथी। मतलब जितना भी छोट बड़ सब भारत का राजा था वो अंग्रेज के अधीन रहता था। ठीक है, राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन और वो सब माल वसूले ले जिम्मेदार राखल हलल था। मतलब जो राजा रजवाड़ा था उन लोग अंग्रेज सरकार को माल देता, मतलब टैक्स देता था, और उस टैक्स को वसूलने के लिए जिम्मेदार रखा हुआ था उन लोग राजा लोग, जे सोझे रैयत से माल उठवाल थे। और वो लोग जो था वो रैयत से मतलब जो किसान वगैरह था उससे लेता था वो मतलब टैक्स वगैरह। ठीक है, भदवागढ़ ढेंचपुर टैण बागलता और सियारडी कर जिम्मेदार हलथिन दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी और फागू मांझी। मतलब ये जो जगह का नाम बताया गया है वहाँ पे इन लोगों का जिम्मेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये सब जो है वो गलत ढंग से कमाइल पैसा के खाए पिए और मौज मस्ती में उड़वे लगला। ये सब जो है ये चारों आदमी जो है ये गलत ढंग से कमाया गया पैसा को खाए पिए मतलब दारू उरू पीने में, मुर्गा मांस करने में मतलब और मौज मस्ती में उड़ाने लगे। बिना मांस मछली दारू मौत के तो खिएबो ना करे, और बिना मांस मछली दारू के तो इन लोग को तो खाना ही नहीं खिलाता था। ये सब मौद मांस काम नाश कर फेरा में पड़ गया, और ये सब जो थे वो मौद मांस खा खा के और काम का नाश करने के फेरा में पड़ गया था। दिने दिन अर्जन घटे लागलन और खर्च बढ़े लागल। अब दिने दिन क्या हुआ कि अर्जन मतलब कमाई जो है वो घटने लगा और खर्च जो था वो बढ़ने लगा। बेटी के ब्याह पहर जमीन रैयत के पास बेचे लगला, और जब इन लोगों को घर में कुछ वैसा ज़रूरत पड़ा, बेटी उकटी का विवाह करने की ज़रूरत पड़ा, तो इन लोग ज़मीन वगैरह बेचना शुरू कर दिया। आगे लिखता है कि कहानी में आगे सुनाते हैं, सहजदेव चौधरी मातल बन गए, मतलब मतवाल एक तरह का बन गया। उन लोग इतना पी पी के मतवाल जैसे बन गया। ओकर छौआ खेत बाड़ी जुट गया। उसका जो छौआ लोग था वो खेत बाड़ी में काम करने के लिए जुट गया। फागू मांझी और तीरथ मुंडा तो आरो हाल खराब हो गए। फागू मांझी और तीरथ मुंडा के उस लोग का और भी हालत जो है वो खराब हो गया। वो सब अजगर सांप नियर घोलटे लागल हला। वो लोग जो है इतना पी लेता था कि मतलब घर भी सही से नहीं जा पाता था और अजगर सांप जैसन घोलटाने लगा। बादे एखिन दीनानाथ भंडारी खेते माटी काटे लगला। और बाद में इन लोग क्या है, दीनानाथ भंडारी जो गाँव इन लोग तीनों का तो ये हाल हो गया। जो चौथा था उसी के यहाँ इन लोग माटी काटना शुरू कर दिया। 2 दिन काम करत और 2 दिन सुइत रहत। 2 दिन काम करता था इन लोग और 2 दिन उसका आराम फरमाता था। ओखिन कर छौआ पुता वैसने मटकटा भाई गेला। उन लोग का जो छौआ था बच्चा लोग था उन लोग भी उसी तरीके का मटकटा मतलब माटी काटने वाला बन गया। दीनानाथ भंडारी छौआ पुता तो चालाक हला। दीनानाथ भंडारी का जो बच्चा वगैरह था बेटा वगैरह वो लोग चालाक था। सही ले गाँव छोड़ के शहर चल गया। इसलिए उन लोग क्या किया, गाँव छोड़ करके शहर चले गए। ये सब तो बामन हला सेले नौकरी चाकरी धारतला। इन लोग तो बामन था इसलिए क्या किया, नौकरी चाकरी धरने के लिए चला गया।
इसके बाद गंगाराम बीचे खैनी खाए के थिराय लेहल। इसके बाद गंगाराम जो बीच में है वो खैनी थोड़ा सा खैनी खा के थिराया। एहे बीच एगो गिदर पूछल जे कहनी टा सिराय गेल की। इसी बीच में एगो बच्चा जो है वो पूछता है कि क्या कहानी मतलब खत्म हो गया, सिराय गेल मतलब खत्म हो गया। गंगाराम कहल एखन जी सिरायल न खय, मतलब अभी गंगाराम बोले कि अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, एखन तो असल मजा शेष है, अभी तो शेष मजा असली मजा जो है वो तो बाकी है। ई तो तोहिन जानला जे गांव कैसे बर्बाद भइल, अब जानबा जे घर कैसे डूबल। अभी तक तो आप लोगों ने जाना कि गांव जो है वो कैसे बर्बाद हुआ, अब हम लोग जानेंगे कि घर कैसे बर्बाद हुआ, मतलब घर कैसे डूबा या बर्बाद हुआ। कोई कोई आदमी बराबर दारू मौत पीतला ताशो खेल लो हला, मतलब बोल रहे कोई कोई आदमी जो थे वो बराबर मतलब हमेशा लगातार दारू मौत पीता था, ठीक है, और कोई कोई ताश भी खेलता था। दारू और ताश खातिर जखन पैसा नाय जुटे हलय तखन चोरी करे लागला। और दारू और ताश के लिए जब उन लोग को पैसा नहीं उपलब्ध हो पाता था या प्रबंध नहीं हो पाता था तो उस समय उस लोग चोरी करना शुरू कर दिया। ईटा घर डूबल नहीं भेले तो का भेले, और इस तरह से घर डूबल नहीं कहेंगे इसको तो क्या कहेंगे। यह लेतारे गंगाराम आगू कहला आगू गंगला आजाद धनिया काका रमुआदार केरो कहानी सुनावल। इसी लगातार क्रम में गंगाराम जो थे वो गंगला आजा एक थे गांव के ही, उसका कहानी सुनाए, फिर धनिया काका का कहानी सुनाई, फिर रमुआदा का कहानी सुनाए। इन लोग को कहानी सुनाते गए बच्चों को। इन लोग के बारे में बताते हैं वो कि एखिन जखन दारू पियत तो बड़का बड़का डींग हाँकत। इन लोग जब दारू पी लेता था तो बड़का बड़का डींगे हाँकता था, ठीक है, बड़का बड़का डींग हाँकता था। जैसे हम फलना खानदान के लागी, हमार दादा आजा ऐसन हालत, इस तरीके का बात उन लोग बोलने लगता था कि अपना खानदान को दिखाने लगता था कि हम उस खानदान का है या फिर हम उस खानदान का है, ठीक है। फलना आजा जिम्मेदार हला, फलना आजा डॉक्टर, फलना आजा प्रिंसिपल, फलना काका इंजीनियर, फलना काका दरोगा। इस तरीके से उन लोग अपने रिलेशन को दिखाने लगते थे कि ये इस खानदान से हम मतलब आते हैं। पियल बार तो धनिया काका इतिहास बज के लागा है। जब पीते थे धनिया काका तो वो इतिहास बताना शुरू कर देते थे, और ना पियल एकर सबे सोच लो। और जब वो नहीं पीते थे तो ये बहुत सीधा साधा रहते थे। बेटी के ब्याह पहर गंगला दूगो खेत और एगो टाइण बेचल। बेटी के ब्याह जब वो कर रहे थे गंगला, तो उस समय नहीं धनिया काका का बात कर रहे, बेटी गंगला, हाँ गंगले के बात करें। ये एगो मतलब दूगो खेत बेचा और एगो टाइण को बेचा। टाइण मतलब ऊपर वाले जो जमीन होता है उसको टाइण बोला जाता है, जहाँ पे धान अच्छे से पैदा होता है उसको, धान या कोई भी फसल, तो उसको खेत बोला जाता है, ठीक है। धनिया कएगो बारी खेत टाइण बेचल, और इस तरह से कएगो बारी वाला भी खेत बेच दिया वो। रमुओ दुयो बेटी के बियाह दूगो खेत और एगो सड़क धारे टाइण और पानी पटवे पंपो बेचल। और जो धनिया काका था रमुआ जो था रामू काका, वो दुयो बेटी के बियाह के समय में दूगो खेत बेचा, 2 ठो खेत बेचा और एक सड़क धारी मतलब सड़क किनारे जो टाड़ था मतलब जमीन था उसको भी बेचा, और पानी पटावे का जो पंप था उसको भी बेचा, ठीक है। हाँ बुबा ईटिन तो जानो हियन छुआ सब कही उठला, और बोला कि हाँ दादाजी ये सब तो हम लोग भी जानते हैं, ये छुआ सब बोला। गंगाराम कहल दारू पियाक कहानी आर कते सुनबा, कते कते पियाक दारू निशा बेमतलब के झगड़ा करो है। बोलता है गंगाराम कि दारू पियाक कहानी और कितना सुनोगे तुम लोग, कितना कितना पियाक लोग तो दारू निशा में बेमतलब के झगड़ा करता था। मुड़ काटा काटी हुआ मतलब मुड़ काटा काटी मतलब इतना लड़ाई की मतलब एक दूसरे को मारने के लिए उतर जाते थे। ये रकम गंगाराम छुआ सबके दारू पिए गुण दोष बतवे लागल, और इस तरह से जो गंगाराम थे वो सब बच्चा लोग को दारू पिए के गुण और दोष बताना शुरू किए, बताए इस तरह से मतलब कहानी के जरिए से वो कि दारू पीने से क्या क्या ये हो सकता है। वो फिर बोले लागल, वो फिर बोले गंगाराम की
ऐसन घटना बेसी आदिवासी समाजे हवन। और ये सब जो घटना होता है वो ज़्यादा किस में होता है, आदिवासी समाज में होता है। कुर्मियों परिवारे एक दूगो ऐसन घटना घटल है। और कुर्मी परिवार जो होता है उसमें भी ऐसा एक दूगो घटना देखल जाता है। ठीक है। सेले बबुआ लोग तोहिन कहियो दारू नशा ना करिया। इसलिए बोलते हैं गंगाराम कि सेले बाबू लोग तुम लोग ऐसा काम कभी दारू वाला नशा वाला काम मत करना। एखन तक सब थक गेल उब गेल हला। और इतना कहानी सुनाते सुनाते तक सब बच्चा लोग उब गया था और गंगाराम का कहानी भी सिराया गया। और इस तरह से गंगाराम का कहानी भी खत्म हो गया। ठीक है। तो इस कहानी में जो बुबा थे, दादाजी थे, उन बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे कि गांव कैसे डूबा और घर कैसे डूबा। और इसमें मेनली दिखाया गया कि दारू और ताश का नशा से कैसे आदमी का गांव डूबता है और घर डूबता है। तो आशा करते हैं आप लोग को भी इस वीडियो के माध्यम से कहानी समझ में पूरा अच्छे से आया होगा। ठीक है। और एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी अच्छा आप लोग के लिए कुछ कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।